सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं, तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला, तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे। ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। काफी सारे नेताओं, पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारियों का मानना है कि बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं हो और हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ें। इस बात में क्या सच्चाई है? उल्लासनगर में शिवसेना शिंदे गठ ने हमारे दूर विरोधी, जो कि विधानसभा में हमारे सामने हमारे चुनाव में खड़े थे, टीओके और यहाँ कहें कि शरद चंद्र पवार की पार्टी को के साथ गठबंधन कर दिया है और साई पार्टी के साथ भी गठबंधन कर दिया है। अब उसके वजह से संभावनाएं बहुत कम बची हैं महायुति होने की। इसका तो ये जो नाराजगी है गठबंधन को लेकर, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपकी तरफ से, अपने प्रदेश के नेताओं के साथ ये बातों की चर्चा हुई है, गठबंधन नहीं हुआ, तो आपने इसके कुछ कारण बताए, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा, इस पर क्या आप रोशनी डाल पाएंगे? उल्लासनगर में 3 से 4 महीनों के भीतर महापालिका चुनाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी के चलते चुनावी प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले ही महायुति बीजेपी शिवसेना में गठबंधन को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुई प्रदेश बैठकों में पार्टी नेतृत्व के समक्ष यह राय रखी है कि आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव बीजेपी को अपने दम पर लड़ना चाहिए। एक पूर्व नगर सेवक ने तो नाम न बताने की शर्त पर बताया कि प्रदेश बैठकों में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पूर्व नगर सेवकों से उनकी राय ली जा रही है, जहां अधिकांश सदस्य पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। वहीं जब इस विषय पर उल्लासनगर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से बात की गई तो उन्होंने नैसर्गिक युति की बात स्वीकार करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले उल्लासनगर महापालिका चुनाव में गठबंधन न होने की संभावनाएं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों के चलते गठबंधन संभव नहीं दिख रहा है। आइए जानते हैं गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं प्रदीप रामचंदानी जी। प्रदीप जी, उल्लास लाइन बुलेटिन में पहले तो आपका स्वागत है। प्रदीप जी, अब 3 से 4 महीनों के अंदर ही उल्लासनगर महापालिका की चुनाव होनी है। लगातार शहर में चर्चा है गठबंधन को लेकर कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस पर भी सबका नजर है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं, इस गठबंधन को लेकर आपके वरिष्ठ नेताओं, मतलब प्रदेश नेताओं के पास भी इसकी चर्चा पहुंच चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि गठबंधन होना चाहिए और काफी सारे नेताओं, पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारियों का मानना है कि बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं हो और हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ें। इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गठ, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरपीआई आठवले गुट, इसका नैसर्गिक गठबंधन हमारा एनडीए के घटक है और महाराष्ट्र में हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। परिस्थितियां जो एक जनमानस है, प्रत्येक जो पार्टी रहती है, राजनीतिक पार्टी, और उसके कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भावना होती है कि उन्हें टिकट मिले। जहां तक उल्लासनगर की बात है, उल्लासनगर में शिवसेना शिंदे गठ ने हमारे दूर विरोधी, जो कि विधानसभा में हमारे सामने हमारे चुनाव में खड़े थे, टीओके और यहाँ कहें कि शरद चंद्र पवार की पार्टी को के साथ गठबंधन कर दिया है और साई पार्टी के साथ भी गठबंधन कर दिया है। अब उसके वजह से संभावनाएं बहुत कम बची हैं महायुति होने की। इसका कारण यह है
कि अगर हम भी उस महायुति का हिस्सा बन जाते हैं, मान लो टीओके भी हो, साई पक्ष भी हो, भारतीय जनता पार्टी भी हो और शिवसेना शिंदे गठ भी हो, उसका नतीजा यह होगा कि एक बहुत बड़ी वैक्यूम आ जाएगी, बहुत सारे कार्यकर्ता बागी हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको, जो लोग मगर कई वर्षों से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, फिर चाहे शिवसेना पक्ष के हों, चाहे फिर टीओके के हों, साई पक्ष के हों या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग फिर किसी और पक्ष में जाने का प्रयास करेंगे तो और पक्ष कौन बचता है? कांग्रेस बचती है, उसके बाद शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस बचती है, या तो अपना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बचती है। ऐसी स्थिति में अगर यह अब गठजोड़ होगा तो इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को नहीं होगा, बल्कि हमारे विरोधी दलों का होगा, क्योंकि ऐसे कदम शिवसेना शिंदे गठ ने न उठाए होते तो नैसर्गिक गठबंधन शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ का एक अच्छा गठ होता। लेकिन अब यह बातें आगे चल गई हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा महायुति करके। इससे अच्छा होगा नए कार्यकर्ताओं को सभी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी मौका दे, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत सक्षम है। उल्लासनगर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो संबंध हैं शिवसेना शिंदे गठ के साथ वो हमेशा मधुर रहेंगे। टीओके के साथ शिवसेना ने दोस्ती का गठबंधन कर गठबंधन कर लिया, तो आपको नहीं लगता कि शिवसेना को जो बीजेपी के साथ दोस्ती थी, बीजेपी के साथ शिवसेना दोस्ती भूलकर उसने अपना दोस्ती का गठबंधन किया? इस पर आप क्या समझते हैं? जहां तक दोस्ती का गठबंधन का सवाल है, जब दोस्ती का गठबंधन लोकसभा में हुआ तो हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था, तब इस बात का बहुत ज्यादा हम ये नहीं सोचते थे। लेकिन वह गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ, दोस्ती का गठबंधन। तो अब जब कार्यकर्ताओं का चुनाव है, नेता सांसद बन गए, विधायक बन गए, जब कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ऐसी स्थिति में हमारे ध्रुव विरोधी को श्रीकांत शिंदे या शिंदे गठ की शिवसेना ने उनको साथ लिया है, तो इसको तो मैं नहीं समझता हूं कि इसको ठीक कहा जाएगा। यह तो जो भी है कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में अपना पूरी तरह से पसीना बहाकर इन नेताओं को जितवाया है। आपने कहा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है, तो ये जो नाराजगी है गठबंधन को लेकर, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपकी तरफ से, अपने प्रदेश के नेताओं के साथ ये बातों की चर्चा हुई है? देखिए, थाने डिस्ट्रिक्ट की, थाने जिले की मैं बात कहूंगा, मुख्य तौर पर जो मानस है, जनमानस है नेताओं का, फिर जो विधायक हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा, हमारे गणेश नाइक जी हैं, मंदा मात्रे हैं, नरेंद्र मेहता हैं, उसके बाद संजय केलकर हैं, सुलभाताई गायकवाड़ है, उसके बाद हमारे किशन कथोरे जी हैं, और सभी आमदारों का मुख्य तौर पर यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव में जाना चाहिए, और अकेले में चुनाव में जाने के बाद इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम हमारे जो सहयोगी दल हैं उनका सम्मान नहीं करते, लेकिन कार्यकर्ताओं की मंशा है और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, और जब परिस्थिति ऐसी बनी चुनाव के बाद भी हम मिलकर युति में कहीं नगराध्यक्ष तो कहीं महापौर साथ में बना सकते हैं। गठबंधन, मैं उल्लासनगर की बात करूं, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आपने इसके कुछ कारण बताए, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा, इस पर क्या आप रोशनी डाल पाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का होता अगर शरद चंद्र पवार के लोगों को शिवसेना शिंदे गठ में शामिल न किया गया होता तो आज यह गठबंधन बरकरार होता। उल्लासनगर में वैसे भी शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत मधुर संबंध रहे हैं,
क्योंकि इस तरह के निर्णय लिए गए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होगा। शिवसेना का और भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर में गठबंधन टूटने का मुख्य कारण केवल शिंदेगढ़ की यहाँ के स्थानीय नेता जिन्होंने टीओ के साथ गठबंधन किया, इसीलिए ये सारी बातें खराब होना शुरू हुई। लेकिन शिवसेना के नेता खासदार श्रीकांत शिंदे जब टीओके के साथ गठबंधन करते हैं, साई पक्ष के साथ साई सेना बनाते, तो वो तो वही बात करते हैं कि हम तो युति का धर्म निभा रहे हैं। अब मुझे इस बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि सभी को पता है कि शरद चंद्र पवार की विधानसभा का जो प्रत्याशी था श्री ओमी कालानी था और टीओके का अध्यक्ष भी ओमी कालानी है, तो कैसे उन लोगों के साथ हम महायुति कर सकते हैं? हाँ, अगर टीओके के लोग शिवसेना में शामिल होते और तीर कमान पर चुनाव लड़ते तो महायुति को बढ़ावा, ऐसे गठबंधनों के साथ कैसे हम गठबंधन कर सकते हैं जो हमारे धुर विरोधी हैं? इस चर्चा को हम यहाँ पर यह भी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर समझिए प्रदेश की तरफ से या आपका गठबंधन हो भी जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें चुनाव कैसे होगा, कैसे सीट बंटवारा होगा? आपको लगता है कि सारे कार्यकर्ता, मतलब जो चुनाव इच्छुक उम्मीदवार है, किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा सभी पक्षों के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर शिवसेना को किसी तरह का गठबंधन अगर होता भी है, जो कि मुझे पता नहीं है होगा या नहीं होगा, अगर होता भी है तो गठबंधन तभी हो पाएगा जब ये जो टीओके पार्टी है उसको अलग करके हमारे साथ बातचीत होगी तो कुछ संभावनाएं बनेगी। प्रदीप जी, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि टीओके के साथ गठबंधन होगा, शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता है कि नहीं होता है वो ठीक है, लेकिन इसका अगर गठबंधन होता है या नहीं भी होता है तो बीजेपी को क्या नुकसान, क्या फायदा, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया है कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर ग्रेजुएट्स का चुनाव हो, शिक्षकों का चुनाव हो, हम लोगों के पास अपनी एक ताकत है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में चुनाव न भी लड़े तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत इस शहर में ला सकती है। शहर में ऐसी भी चर्चा है कि ये गठबंधन के पीछे कुछ बहुत पैसों का रोल निभाया गया है, इस पर आपके पास कुछ जानकारी? ये काम पत्रकारों का होता है। पत्रकार अगर खोजकर हमें भी यह जानकारी देंगे तो हमारी जानकारी भी, हमारी बुद्धि में भी वृद्धि होगी। प्रदीप जी, उल्लास लाइन बुलेटिन से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अब उल्लासनगर के राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटेगा या आखिरी वक्त में फिर से गठबंधन हो जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उल्लासनगर की राजनीति में बीजेपी के अकेले मैदान में उतरने की चर्चाएं जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।